वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG9 लोकोमोटिव के डिफरेंट टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की अलग से एक वीडियो अपलोड की गई है। इसी तरह से व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, WAG9 में जो अर्थ फॉल्ट रहता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में, बर्क करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया गया है, कैटनरी वोल्टेज के बारे में बताया गया है, और जो लोको में कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाई गई है। प्राइमरी करंट, इसके बारे में वीडियो बनाई गई है। तो हर एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसको कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है लोकोमोटिव में उन इक्विपमेंट की। इसी तरह से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी वीडियो में कवर किया गया है। नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके वाला मैसेज आएगा, फॉल्ट आएगा, तो उस फॉल्ट को किस तरह से ट्रबल शूट करना है। इस मैसेज का मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल है उसका प्रेशर में कोई डिस्टरबेंस आएगी, प्रेशर मेजरमेंट में कोई डिस्टरबेंस आएगी तो ये पॉपअप मैसेज जनरेट होएगा, और DDS में मैसेज लॉग होगा SLG1, SLG1 और SLG2 प्रेशर ऑयल ट्रेफो नॉट ओके इन केस ऑफ CGL प्रोपल्शन। तो CGL प्रोपल्शन में इस तरह से मैसेज जनरेट होएगा। SLG1 मतलब TFP1, क्योंकि TFP के दो चैम्बर्स रहते हैं तो उसमें TFP1 बोलते हैं एक को TFP2। और SLG1 मतलब कि SR1 इसको मॉनिटर कर रहा है, ये जो मैसेज जनरेट कर रहा है ये SLG1 कर रहा है, SLG2 मतलब SR2 करेगा, TFP2 का। और BT प्रोपल्शन के केस में ये वाला मैसेज जनरेट होएगा, अगर TFP1 है तो प्रेशर 1 ऑयल ट्रेफो नॉट ओके, और TFP2 है तो प्रेशर 2 ऑयल ट्रेफो नॉट ओके। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स जो है ये फॉलो करने होते हैं जब हम इस मैसेज की, इस फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो प्रेशर सेंसर हैं ये कहाँ पे लगे हुए हैं। तो बेसिकली दो प्रेशर सेंसर होते हैं, एक आउट प्रेशर सेंसर और एक इन प्रेशर सेंसर। इन प्रेशर सेंसर TFP पंप के पास लगा होता है। ये जो दिख रहा है ये इन प्रेशर सेंसर है, ये आउट प्रेशर सेंसर है। ये लोको की बैटरी बॉक्स है, इसके बिल्कुल ऊपर ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन ऊपर यहाँ पे रेडिएटर है जो उसके नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि रेडिएटर के दो पोर्शन होते हैं जो आपस में सेपरेट होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में SR का ऑयल यहाँ कूलेंट फ्लो करता है, और नीचे वाले पोर्शन में ये जो पाइपलाइन है लगी हुई ये TFP ऑयल को सर्कुलेट करता है। तो इस पाइपलाइन पे ये जो लगा हुआ है ये आउट प्रेशर सेंसर है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस तरफ इन प्रेशर सेंसर रहता है जो इनलेट पाइपलाइन पे लगा हुआ है। इसी तरह से यहाँ एक और प्रेशर सेंसर लगा होता है, सॉरी एक और सेंसर लगा होता है जो टेम्परेचर सेंसर रहता है। इस ऑयल के टेम्परेचर को भी मेज़र करता है SR, दोनों SR। तो दोनों साइड इसी तरह से सेंसर्स लगे होते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर है बिल्कुल बैटरी बॉक्स बाहर वाली साइड,
उसी पाइपलाइन पे यहाँ पे ये इन प्रेशर सेंसर लगाओ, इस तरफ जाएंगे तो ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। यहाँ अनलोडर का एग्जॉस्ट वॉल्व है यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ पे ये लोकेशन जो है ये टेम्परेचर सेंसर की है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डीडीएस जो भी जिस भी टीएफपी का मैसेज आ रहा है हम उसके पंप की गेज को देखेंगे, लोको को एनर्जाइज करके। उस गेज पे अगर तो 1.5 psi के बिलो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि प्रेशर जो है वो कम जनरेट हो रहा है, एक्चुअल में कम जनरेट हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हम पंप की जो मोटर है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब पंप चेंज होता है या कुछ शेड्यूल वगैरह में इसके टर्मिनल खुलते हैं तो हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई हो। तो एच पी पैनल में जो इसकी एम लगी होती हैं वहाँ पे हम नीचे एम के आउटपुट पे दो फेज़ को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और लोको को फिर से एनर्जाइज करेंगे और प्रेशर गेज पे देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर प्रेशर 1.5 से इंक्रीज़ होकर 2 के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये पंप की जो डायरेक्शन थी वो रिवर्स थी। अगर प्रेशर 1.5 से भी कम हो जाता है इसका मतलब कि जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। तो उस केस में एक्चुअल में ही अगर प्रेशर कम है तो हो सकता है कि जो पंप है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई हो, तो उस केस में पंप भी डिफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हम प्रेशर सेंसर को विजुअली चेक कर लेते हैं कि कोई उसकी जो केबल है, ये जो केबल जा रही है, कभी कभी क्या होता है ये टेंशन में आके या कुछ सीआरओ वगैरह होके ये यहाँ से टूट सकती है। इस सेंसर एंड से इसको खोल स्क्रू को खोल के अंदर देखेंगे तो इसको एक सेंसर लगा होता है। तो यहाँ पे जो केबल ऊपर की तरफ जा रही है मॉनिटरिंग के लिए वो कभी कभी क्या होती है टूट जाती है। ये चीज़ चेक कर लेंगे। उसके बाद ये जो इन प्रेशर सेंसर और आउट प्रेशर सेंसर के कनेक्टर्स होते हैं ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर मॉड्यूल पे जाते हैं। तो वहाँ पे इनके कनेक्टर की लूजनेस भी हम चेक करते हैं। ये एम्पलीफायर जो है ये मशीन रूम में ओसीबी और एसआर बॉक्स के बीच में लगा होता है। तो पहले इसी को देख लेते हैं ये क्या होता है। ये जो है ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है प्रेशर के लिए। तो इसमें इन प्रेशर सेंसर से ये वाली जो कनेक्टर है फीमेल कनेक्टर ये आ रहा है, ये आउट प्रेशर सेंसर का कनेक्टर जो है उसकी आउटपुट यहाँ पे आई है। तो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ये दोनों प्रेशर जो है इसका डिफरेंस ये एम्पलीफाई करता है और इसकी आउटपुट को एसआर इलेक्ट्रॉनिक को इस कपलर के थ्रू इस कनेक्टर के थ्रू भेजता है। तो इसका काम क्या है, इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें एक पर्टिकुलर रीडिंग दे रखी है कि जब दोनों प्रेशर सेंसर का जो प्रेशर है एक डिफाइंड वैल्यू है उनका डिफरेंस जो है वो ये मेजर करता रहेगा, इसलिए इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलता है। तो अगर मान लीजिए इन प्रेशर सेंसर डिफेक्टिव है या आउट प्रेशर सेंसर डिफेक्टिव है तो उनका जो डिफरेंस प्री डिफाइंड है वो डिफरेंस जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, कोई अलग वैल्यू आ जाएगी जिसको ये सेंस कर लेता है और ये मैसेज जनरेट कर देता है। तो कई बार क्या होता है ये कनेक्टर जो है वो प्रॉपर टाइट नहीं होते, प्रॉपर लॉकिंग नहीं होती इनकी, तो वाइब्रेशन में ये लूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम चेक करते हैं। ये जो कनेक्टर है यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है, तो यहाँ पे इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये वैसे ही इसकी एज ए बेस यूज़ किया है। ये जो आ रहा है ये सेंसर टेम्परेचर सेंसर की आउटपुट आ रही है और यहाँ पे सिर्फ एज ए एक बेस यूज़ करा है और इसकी जो आउटपुट है मेल कनेक्टर के थ्रू ये एसआर में ये भी मॉनिटर हो रही है। तो आगे ये जो
डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट है वो इस AX मॉड्यूल कार्ड में मॉनिटर हो रही है। ये जो SR चैम्बर के ऊपर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चैम्बर है, जैसे हम SR के नीचे खड़े होंगे तो राइट साइड ऊपर वाले टॉप एंड पे ये एक चैम्बर है, उसमें ये AX मॉड्यूल लगा हुआ है। जो कनेक्टर जो है वो SR की इस इलेक्ट्रॉनिक की रैक के बाहर एक सबडी आता है यहाँ से, और यहाँ से ये जो कनेक्टर है ये गोल जिमोटा टाइप कपलर है। इसके दूसरे एंड पे सबडी कनेक्टर 9 पिन के सबडी कनेक्टर लगे हुए हैं। वो यहाँ से इस चैम्बर में इन होके इस AX मॉड्यूल पे जा रहे हैं। जैसे ये एक ये BT प्रोपल्शन का डायग्राम है, जिसमें ये X191 जो सबडी कनेक्टर है SR के रैक पे, उसमें ऑयल प्रेशर का डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट यहाँ पे X191 इन होके ये AX मॉड्यूल है, AX मॉड्यूल के X4 कार्ड पे जा रही है, X4 कपलर पे जा रही है, AX मॉड्यूल के X4 कनेक्टर पे जा रही है। ये जो नीचे है ये X4 है, ये वाला इस कनेक्टर पे ये जा रहा है। इसी तरह से ये ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर सेंसर की जो आउटपुट यहाँ से इस कनेक्टर से आगे सबडी बन के यहाँ पे आई है बाहर की साइड से, और फिर ये यहाँ पे X4 में ही इन नंबर पिंस पे ये जा रही है थ्रू X192 कनेक्टर। तो ट्रबल शूटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कनेक्टर दिखाए हैं मैंने एम्पलीफायर पे, ये भी लूज हो सकते हैं। अगर यहाँ पे भी ये फॉल्ट हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आगे हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग कपलर हमारे पास रहते हैं जिसके एक एंड पे मेल कनेक्टर रहता है, जिस तरह से ये है। तो इस टाइप के हमारे पास एक केबल रहती है जिसके एक एंड पे मेल कनेक्टर है और एक फीमेल कनेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस जैसे ये मान लीजिए कि SR1 में TFP1 में ये प्रॉब्लम आ रही है और ये TFP1 का एम्पलीफायर है, तो इसको हम ये जो सेंसर एंड से इन प्रेशर सेंसर का कनेक्टर आ रहा है ये फीमेल होता है, इसको हमारा जो शिफ्टिंग कनेक्टर है उसके मेल में कनेक्ट करके हम दूसरे दूसरे TFP के डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इस वाले पार्ट पे, इस वाले कनेक्टर पे दे देंगे, और उधर से जो इन कनेक्टर आएगा उसका जो दूसरे SR का दूसरे TFP का जो हेल्दी वाले का है जो हमें शिफ्ट करना है, उसको हम यहाँ पे दे देते हैं और इस तरह से ये इंटरचेंजिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर मेरा प्रेशर सेंसर डिफेक्टिव होगा तो जो फॉल्ट है वो दूसरे SR में दूसरे TFP में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर इन प्रेशर सेंसर से नहीं हो रहा है तो हम उसको अपनी जगह पे लगा देंगे वापस, और उसी तरह से आउट प्रेशर सेंसर है जो उसको हम इंटरचेंज करके दूसरे SR में रीड करवा देंगे इस कनेक्टर को। तो इससे क्या होगा, अगर प्रेशर सेंसर डिफेक्टिव होगा तो दूसरे SR में वो फॉल्ट शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर फॉल्ट शिफ्ट नहीं हो रहा है इस वाले प्रोसीजर से शिफ्टिंग करने से, तो इसका मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो फिर क्या हम करते हैं कि इस पूरे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यहाँ से ये कनेक्टर रिमूव करके, ये 4 बोल्ट इसके बेस पे लगे होते हैं, इनको खोल के हम दूसरे दूसरे TFP डिफरेंशियल एम्पलीफायर से इसको इंटरचेंज कर देते हैं और फिर लोको एनर्जाइज करके चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर फॉल्ट शिफ्ट हो जाएगा तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, अगर इस तरह से भी फॉल्ट शिफ्ट नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हैं हम, ये जो कंसर्न्ड कार्ड होता है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। BTSR में AX मॉड्यूल रहता है और CGL मेक में X24 कार्ड रहता है।
SR इलेक्ट्रॉनिक के चैम्बर में। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर फॉल्ट परमानेंट है और कार्ड इफेक्टिव है तो ये कार्ड इंटरचेंज करने से फॉल्ट दूसरे SR में शिफ्ट हो जाएगा। अगर फॉल्ट परमानेंट नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से लोको में ये कार्ड इंटरचेंज करके लोको लाइन पे भेज देते हैं, ताकि अगर फॉल्ट लाइन पे आ रहा है और परमानेंट नहीं है, इंटरमिटेंट है, तो वो फॉल्ट जो है शिफ्ट होकर दूसरे SR में आ जाएगा। और अगर हमें लग रहा है कि जो प्रेशर सेंसर भी समटाइम माल फंक्शन कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो X191 जो कनेक्टर है, इसके सबडी को हम खोल के भी ये पिंस की हेल्दीनेस हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर सेंसर है, अगर इसकी भी दिक्कत आ रही है तो इसी तरह से हम इसको भी, इसका सबडी कनेक्टर खोल के X192 9 पिन का जो सबडी है उनको, इनकी पिन की हेल्दीनेस हम चेक कर सकते हैं। तो ये था कि जब ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके वाला मैसेज या फॉल्ट आएगा तो उसको किस तरह से ट्रबल शूट करना है। धन्यवाद।